हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 10th सितंबर के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं इम्पॉर्टेंट डेज। इम्पॉर्टेंट डेज में सबसे पहले तो रिवीजन ही है जो अब तक हम कर चुके हैं। उसमें 1 सितंबर को क्या था? नेशनल न्यूट्रिशन वीक, फर्स्ट वीक जो होता है सितंबर का। सेकंड, वर्ल्ड कोकोनट डे। थर्ड को था स्काई स्कैपर्स डे। फिफ्थ को टीचर्स डे था और इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। 7th को आती है गणेश चतुर्थी और परशुराम पर्व, ये जैनिज्म का फेस्टिवल है। और एक 7th को आता है ब्राजीलियन इंडिपेंडेंस डे। और 8th को आता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। और एक 8th को आता है वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे। और लास्ट में बात करते हैं 10th सितंबर की, जाने के आज की। तो आज पड़ता है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। कौन सा है? वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे जो है ये सुसाइड को प्रिवेंट करने के लिए है। तो इसका थीम भी इससे मिलता जुलता है, चेंजिंग द नरेटिव ऑन सुसाइड, कि लोगों की हमें सोच को चेंज करना है, जो नरेटिव है उसको चेंज करना है सुसाइड के लिए। तो उसके लिए लोगों में पॉजिटिव थॉट्स लेकर आना है, उनको एक जीने का मकसद देना है। तो इसी से ही तो हम सुसाइड को रोक पाएंगे ना। तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब आता है? 10th सितंबर को। 10th सितंबर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। थीम क्या है? चेंजिंग द नरेटिव ऑन सुसाइड। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेरिस पैरालंपिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खत्म हो चुके हैं। 8th सितंबर तक थे तो ये खत्म हो चुके हैं। तो अब इनको अच्छे से, इनसे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है वो लर्न करने हैं। टोटल हमने कितने मेडल्स जीते हैं, किसने कौन सा मेडल लिया है, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पेरिस पैरालंपिक्स के अंदर इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? 29 मेडल्स जीते हैं। कितने मेडल लेकर आया है इंडिया पेरिस पैरालंपिक्स में? 29 मेडल्स, जिसमें से 7 हमने जीते हैं गोल्ड मेडल। तो सीधा सीधा क्वेश्चन भी कई बार बन जाता है कि इंडिया ने पेरिस पैरालंपिक्स में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो आंसर आ जाएगा 7 गोल्ड मेडल, 7 गोल्ड मेडल्स। और 9 हमने जीते हैं सिल्वर मेडल और 13 ब्रॉन्ज मेडल। अब देखो सारे और नंबर्स है, 29 मेडल्स, आउट ऑफ दीज 29 मेडल्स 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज, 11 को छोड़ देना है, राइट। तो 7, 2 और 4, तो एक तरह का एक वो जो रीजनिंग में होता है ना सीरीज, तो उस तरह की बन रही है। तो यहाँ पे 7 + 2 9, 9 + 4 13। तो 7, 9 एंड 13, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। 7 गोल्ड, 9 सिल्वर एंड 13 ब्रॉन्ज। तो ओवरऑल मेडल टैली के अंदर इंडिया की कौन सी पोजीशन रही है? तो इंडिया की रही है 18th पोजीशन। कौन सी पोजीशन है इंडिया की? 18th पोजीशन। टॉप कंट्री कौन सी है? टॉप कंट्री है चाइना। और चाइना टोटल लेकर आया है 94 गोल्ड मेडल्स। चाइना ने कितने गोल्ड मेडल लिए हैं? 94 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। ओवरऑल 220 मेडल्स लेकर आया है चाइना। तो चाइना बहुत सारे मेडल जीतता है। तो यहाँ पे भी पेरिस पैरालंपिक्स में 220 मेडल्स टोटल है, जिसमें से 94 तो गोल्ड मेडल ही चाइना ने अपने नाम पर किए हैं। और चाइना के बाद सेकंड कंट्री है, यहाँ पे सॉरी टॉप नहीं आएगा, यहाँ पे सेकंड आया है, राइट। यूके जो है ये सेकंड है और यूएसए जो है ये थर्ड है, राइट। तो इसको आप देख लेना, सही कर लेना। यूके सेकंड पोजीशन पे है, यूएसए थर्ड पोजीशन पे है, राइट। तो यूके सेकंड पोजीशन पे है और टोटल मेडल लेकर आया है 124, जिसमें से 49 गोल्ड है। चाइना का उल्टा, 94 49, 4 आगे आ गया, 9 पीछे चला गया, राइट। तो 49 गोल्ड मेडल है और टोटल मेडल है 124। यूएसए थर्ड पोजीशन है। यूएसए टोटल 105 मेडल्स लेकर आया है, जिसमें से 36 गोल्ड मेडल है, राइट। आगे टेबल दे रखा है हमारे इंडिया में जितने भी लोग गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं, तो उन सब के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, कौन सी कैटेगरी में लेकर आए हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। तो अवनी लेखारा गोल्ड मेडल, यहाँ पे गोल्ड मेडल है। अब देखो जो गोल्ड मेडल है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तो अच्छे से लर्न करना ही करना है, जो गोल्ड मेडल्स है, राइट। तो गोल्ड मेडल की तो कैटेगरी सब कुछ आपको याद होना चाहिए। अवनी लेखारा गोल्ड मेडल लाई है विमेन्स R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी में शूटिंग के अंदर। नीतीश कुमार अगेन गोल्ड मेडल लाए हैं मेंस सिंगल
SL3 बैडमिंटन के अंदर। सुमित अंतिल ये भी गोल्ड लाए हैं जेवलिन थ्रो में, S64 के अंदर एथलेटिक्स में। धर्मवीर ये मेंस क्लब थ्रू में F51 में लाए हैं एथलेटिक्स के अंदर। हरविंदर सिंह ये आर्चरी में लाए हैं गोल्ड मेडल मेंस इंडिविजुअल रिकर्व ओपन में। प्रवीण कुमार ये मेंस हाई जंप T64 कैटेगरी में लाए हैं गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में। नवदीप सिंह ये मेंस जेवलिन थ्रो F41 कैटेगरी में लाए हैं एथलेटिक्स के अंदर। राइट, तो ये जो गोल्ड मेडल वाली लिस्ट है इसको अच्छे से याद करना है, अच्छे से इनके नाम याद रखने हैं। अवनी, नितेश, सुमित, धर्मवीर, हरविंदर, प्रवीण एंड नवदीप, तो इन सब के नाम अच्छे से आपको रटे होने चाहिए। फिर नेक्स्ट आते हैं हम सिल्वर मेडल पे। सिल्वर में मनीष नारवाल ये लाए हैं मेंस P1 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 कैटेगरी शूटिंग के अंदर। निशित कुमार ये मेंस हाई जंप T47 में सिल्वर मेडल लाए हैं एथलेटिक्स में। योगेश काथुनिया ये भी सिल्वर लाए हैं मेंस डिस्कस थ्रो F56 एथलेटिक्स के अंदर। टी मुरुगेसन ये सिल्वर लाए हैं विमेंस सिंगल SU5 में, विमेंस सिंगल SU5 कैटेगरी बैडमिंटन के अंदर ये लाई है सिल्वर मेडल। सुहास यथिराज ये सिल्वर मेडल लाए हैं मेंस सिंगल SL4 में बैडमिंटन के अंदर। शरद कुमार सिल्वर हाई जंप T63 कैटेगरी एथलेटिक्स में। अजीत सिंह ये भी सिल्वर मेंस जेवलिन थ्रू F46 एथलेटिक्स के अंदर। तो कौन कौन से नाम है? मनीष, निशत, आगे भी है सिल्वर मेडल वाले एक दो नाम, मनीष, निशत, योगेश, टी मुरुगेसन, सुहास, शरद एंड अजीत। और दो नाम है प्रणव सूरमा एंड सचिन खिलाड़ी। प्रणव सूरमा एंड सचिन खिलाड़ी दोनों सिल्वर मेडल लाए हैं। प्रणव सूरमा लाए हैं मेंस क्लब थ्रो F51 में, ये मेंस शॉटपुट F46 के अंदर एथलेटिक्स में, दोनों के दोनों ही। राइट, तो प्रणव, सचिन। नेक्स्ट आते हैं ब्रॉन्ज मेडल वाले। ब्रॉन्ज में सिमरन ये लाई है विमेंस 200 मीटर T12 के अंदर एथलेटिक्स में। दीप्ति जीवांजी ये ब्रॉन्ज मेडल विमेंस 400 मीटर T20 एथलेटिक्स में, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है। सुंदर सिंह गुर्जार ये ब्रॉन्ज मेडल मेंस जेवलिन थ्रो F46 एथलेटिक्स के अंदर। होकातो होतुजे सेमा ये ब्रॉन्ज मेडल एथलेटिक्स मेंस शॉटपुट F57 में। कपिल परमार ये ब्रॉन्ज मेंस 60 kg J1 में जूडो में लाए हैं। राइट, अब देखो यहाँ कपिल परमार आप याद रख सकते हो कि कपिल कॉमेडी करते हैं, तो वहीं से वो कॉमेडी करते करते अब जूडो खेलना शुरू कर दिया उन्होंने, तो कपिल परमार जूडो में लाए हैं। नेक्स्ट है मोना अग्रवाल, ये ब्रॉन्ज मेडल लाई है शूटिंग में विमेंस R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 के अंदर। पृथ्वीपाल ने दो ब्रॉन्ज मेडल लिए हैं, एक 100 मीटर में, एक 200 मीटर में एथलेटिक्स के अंदर। रोबीना फ्रांसिस ये विमेंस P2 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 शूटिंग के अंदर। मनीषा रामदासा ये विमेंस सिंगल SU5 बैडमिंटन के अंदर। शीतल देवी एंड रुकेश कुमार ये दोनों लेकर आए हैं, मिक्स्ड टीम थी दोनों की, तो ये आर्चरी में लाए हैं ब्रॉन्ज मेडल। नित्या सिवान ये विमेंस सिंगल SH6 के अंदर बैडमिंटन लाई है। और M थंगावेलू ये लाए हैं मेंस हाई जंप T63 एथलेटिक्स के अंदर। तो ये है पूरी की पूरी मेडल टैली पेरिस पैरालंपिक्स की। राइट, इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है पेरिस पैरालंपिक्स के रिलेटेड, जैसे कि क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर कौन था, ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर कौन था, शेफ दे मिशन कौन था, तो ये पॉइंट्स भी इम्पोर्टेंट है। क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर जो पेरिस पैरालंपिक्स की क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी, तो वहां पे फ्लैग बेरर थे हरविंदर सिंह एंड पृथ्वी पाल। हरविंदर सिंह एंड पृथ्वी पाल, हरविंदर सिंह आर्चरी के फील्ड में है और पृथ्वी पाल ये दो ब्रॉन्ज मेडल लाई है किसके अंदर, 100 मीटर एंड 200 मीटर में, तो ये दोनों थे फ्लैग बेयरर क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर। ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर कौन थे, इसमें थे सुमित अंतिल एंड भाग्यश्री जाधव, ये दोनों थे ओपनिंग सेरेमनी के टाइम पे फ्लैग बेयरर इंडिया की तरफ से। राइट, शेफ दे मिशन वो थे सत्यप्रकाश सांगवान, सत्यप्रकाश सांगवान शेफ दे मिशन। राइट, नेक्स्ट चलते हैं बाकी के क्वेश्चंस पे। आज का पहला क्वेश्चन है नेशनल टीचर्स अवार्ड 2024 इंक्लूड्स कैश अवार्ड ऑफ रुपीज। अभी नेशनल टीचर्स डे निकल कर गया है, कब होता है नेशनल टीचर्स डे, तो ये होता है 5 सितंबर को, 5 सितंबर को आता है नेशनल टीचर्स डे। तो
उसी पे ये नेशनल टीचर्स अवार्ड दिए गए हैं। हमारे जो प्रेसिडेंट साहिबा है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने ये अवार्ड दिए थे। तो ये जो अवार्ड है ये कौन से टीचर्स को दिए जाते हैं? ये अवार्ड दिए जाते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स होते हैं या वहाँ के हेड होते हैं और जिनको 10 इयर्स तक का एक्सपीरियंस हो, 10 इयर्स या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो, उनको ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। सबको नहीं दिए जाते, उनमें से जो अच्छे टीचर्स होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है और फिर उनको ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो ये जो अवार्ड दिया जाता है, इस अवार्ड के अंदर क्या क्या होता है? एक तो सर्टिफिकेट होता है, राइट? तो बेस्ट टीचर जो होता है उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है, प्लस एक सिल्वर मेडल दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है और सिल्वर मेडल दिया जाता है, और प्लस क्या होता है? कैश अवार्ड होता है। अब ये जो कैश अवार्ड होता है ये कितने तक का होता है? कैश अवार्ड होता है 50,000 रुपीज़ का कैश अवार्ड दिया जाता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, राइट। नेक्स्ट है एक्सरसाइज वरुणा हेल्ड बिटवीन विच टू कंट्रीज। एक्सरसाइज वरुणा जो है ये कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होती है? इसमें एक तो आ गया इंडिया, तो दूसरी कंट्री कौन सी है? तो दूसरी कंट्री है फ्रांस। इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई थी एक्सरसाइज वरुणा। कब हुई थी? अभी सितंबर में ही, 2 से लेकर 4 सितंबर के बीच में ये एक्सरसाइज हुई थी मेडिटेरेनियन सी में। कौन से एडिशन की थी ये? 22nd एडिशन की एक्सरसाइज थी और ये बाईइनियल एक्सरसाइज है। बाईइनियल होती है, एक बाई एनुअल होती है। बाईइनियल होती है जो 2 साल में एक बार होती है, राइट? 2 साल में एक बार होती है, 2 इयर्स में एक बार हो रही है बाईइनियल। एक होती है बाई एनुअल। बाई एनुअल जो होती है ये साल में 2 बार होती है। बाई एनुअल 2 टाइम्स होती है इन अ ईयर, साल के अंदर 2 बार ये होती है बाई एनुअल। लेकिन ये वाली कौन सी थी? ये बाईइनियल एक्सरसाइज थी, मतलब 2 साल में एक बार होती है। इंडियन नेवी की तरफ से P-81 एयरक्राफ्ट पहली बार ये डिप्लॉय करे गए थे एक्सरसाइज वरुणा के लिए। इसके अलावा INS तबर भी वहां पे गई थी, राइट। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री विंस 2024 ई गवर्नेंस गोल्ड फॉर पोषण ट्रैकर। पोषण ट्रैकर क्या है? ये पोषण ट्रैकर, ये जो अवार्ड्स दिए जा रहे हैं ये कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर दिए जा रहे हैं। कल भी हमने 1-2 अवार्ड्स के बारे में डिस्कस करा था। तो कहाँ पे है ये अवार्ड्स? ये महाराष्ट्र के अंदर अवार्ड सेरेमनी जो है वो हुई है। अवार्ड सेरेमनी कहाँ पे हो रही है? महाराष्ट्र के अंदर। तो पोषण ट्रैकर का अवार्ड दिया गया है। पोषण ट्रैकर का अवार्ड कौन सी मिनिस्ट्री को दिया गया है वो हमें बताना है। पोषण ट्रैकर क्या है? पोषण ट्रैकर में आता है कि जो 0 से लेकर 6 साल के बच्चे हैं उनके न्यूट्रिशन को ध्यान में रखना कि प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको मिल रहा है, किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं आ रही, ऐसे तो नहीं है कि मल न्यूट्रिशन हो रहा है। तो उन सब चीज़ों को ट्रैक करना ये आता है पोषण ट्रैकर में। बेसिकली न्यूट्रिशन को चेक करना कि बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो इसका जो पोषण ट्रैकर का अवार्ड है, इसका अवार्ड मिला है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को। नेक्स्ट है ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो। नाम क्या है? भारत टेक्स 2024। भारत टेक्सटाइल है ना, टेक्सटाइल एक्सपो, तो इससे आ गया टेक्स 2024, भारत टेक्सटाइल 2024। ये कहाँ पे होने जा रहा है? 2025 है, सॉरी 4 नहीं है 5 है, तो 2025 का होने जा रहा है। तो कहाँ पे होगा ये होगा न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ पे होगा? न्यू दिल्ली में। कब से कब तक होगा ये? फरवरी में होगा। 14 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक ये चलेगा। भारत टेक्स 2025 है, राइट। नेक्स्ट है पोबा रिजर्व फॉरेस्ट। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? पोबा रिजर्व फॉरेस्ट ये कौन सी स्टेट में है? तो रिसेंटली इसको नोटिफाई किया गया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए। ये न्यूज़ में है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि सरकार ने इसको नोटिफाई करा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए। लेकिन बात यह है कि अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना नहीं है, नोटिफाई किया गया है, राइट। तो कौन सी स्टेट के अंदर है ये पोबा रिजर्व फॉरेस्ट? तो ये पड़ता है असम स्टेट के अंदर। तो असम के अंदर टोटल कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है? तो असम स्टेट के अंदर अभी तक टोटल 17 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऐसी है जो प्रपोज्ड है, राइट। तो 17 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वहां पे
प्रपोज्ड है, अभी बनी नहीं है, प्रपोज्ड है। और नेशनल पार्क कितने हैं? 7 नेशनल पार्क है असम के अंदर, राइट। नेक्स्ट है विच कंट्री बिकेम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी बोला जाता है, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो कौन सी कंट्री इसका नया मेंबर बनी है? तो इसका नया मेंबर बना है अल्जीरिया। कौन सी कंट्री बनी है? अल्जीरिया। अब देखो, जैसे ये क्या है, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक क्या है? ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया। तो ये क्या करती है? फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, कंट्रीज को फाइनेंशियल हेल्प देती है। तो सेम काम ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का है। ब्रिक्स डेवलपमेंट क्या करेगी? जो ब्रिक्स कंट्रीज है, ब्रिक्स कंट्रीज की फाइनेंशियल हेल्प करेगी, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी। कौन कौन सी कंट्रीज इसका मेंबर बन सकती है ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का? तो जितनी भी मेंबर कंट्रीज UN की है, UN नेशन की जो मेंबर कंट्रीज है, वो सारी की सारी इसका मेंबर चाहे तो बन सकती है, राइट। कंपल्शन नहीं है, अगर चाहे तो वो बन सकती है, जितनी भी यूनाइटेड नेशन की कंट्रीज है, राइट। नेक्स्ट है फुट एंड माउथ डिजीज अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। फुट एंड माउथ डिजीज एनिमल्स में होती है, तो ये कौन से एनिमल्स को अफेक्ट करती है इनमें से? तो ये अफेक्ट करती है कैटल को। कैटल हो गया या गोट हो गया, शीप है, शीप को भी अफेक्ट करती है, स्वाइन हो गया, स्वाइन क्या होता है? सुअर जो होता है। तो इन एनिमल्स को ये अफेक्ट करती है फुट एंड माउथ डिजीज। क्या है ये? नाम से पता चल रहा है फुट एंड माउथ, तो ये सीधा हिट करती है एनिमल्स के फुट को या माउथ को। तो होता क्या है, इसमें ब्लिस्टर्स पड़ जाते हैं, जो उनका पैर होते हैं या उनका माउथ होता है, उनमें ब्लिस्टर्स आ जाते हैं। तो अल्टीमेटली जो एनिमल है अफेक्ट होता है, एनिमल अफेक्ट होता है, तो उसका अल्टीमेटली अफेक्ट पड़ता है इंडिया के एक्सपोर्ट पे। कैसे? अब देखो, कैटल है, गोट है, अब इनसे हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है, गोट से तो मीट भी मिलता है। तो इससे अब अगर यही हमारे जो एनिमल्स है ये बीमार हो जाएंगे, तो उससे क्या है, सीधा सीधा जो मिल्क का एक्सपोर्ट है वो इफेक्ट होगा, मीट का एक्सपोर्ट इफेक्ट होगा, वूल का एक्सपोर्ट इफेक्ट होगा। तो सीधा सीधा ये हमारे एक्सपोर्ट को इफेक्ट करती है। इसीलिए अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया है, हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है, उन्होंने डिसाइड किया है कि हम 8 स्टेट्स ऐसी बनाएंगे जो फुट एंड माउथ फ्री डिजीज जोन्स होगी, फुट एंड माउथ डिजीज फ्री जोन्स होंगी 8 स्टेट्स। कौन सी 8 स्टेट्स को ये गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि फुट एंड माउथ डिजीज फ्री जोन्स हम बनाएंगे? तो स्टेट्स के नाम अच्छे से ध्यान में रख लेना कि ये 8 स्टेट्स कौन कौन सी है। कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड गुजरात। अब देखो, इन स्टेट्स को अगर आप मैप से याद करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगी। मैप पे आप नॉर्थ से शुरू कर लो, नॉर्थ से साउथ की तरफ। नॉर्थ में 3 स्टेट्स आती है साथ साथ, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तराखंड, राइट। तो नॉर्थ में है पंजाब, हरियाणा एंड उत्तराखंड, ये आ गई। उसके बाद आपने शुरू होना है इस साइड, गुजरात आता है, गुजरात से गुजरात, गुजरात के नीचे क्या आ जाता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के आगे नीचे आती है 3 स्टेट्स फिर से साथ साथ, आंध्रा, तेलंगाना और कर्नाटका, ये 3 स्टेट्स आ गई। और उनके नीचे यहाँ पे आ जाता है तमिलनाडु। तो मैप से अगर आप विजुअलाइज करके याद करोगे तो 8 की 8 स्टेट्स आपको अच्छे से याद हो जाएगी। और ये जो फुट एंड माउथ डिजीज है, ये एक वायरल डिजीज है। कौन से वायरस से होती है? एप्थोवायरस से होती है। कौन से वायरस से ये डिजीज होती है? एप्थोवायरस से ये डिजीज होती है। अगेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फुट एंड माउथ डिजीज अगर न्यूज में है तो कौन से वायरस से होती है ये पूछा जा सकता है। और कौन सी स्टेट्स को गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करा है कि फुट एंड माउथ डिजीज फ्री जोन्स बनाना है, वो स्टेट्स भी इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट है हु इज नोन एज द मदर ऑफ एशियन सिनेमा। मदर ऑफ एशियन सिनेमा कौन है? तो ये है अरुणा वासुदेव। कौन है मदर ऑफ एशियन सिनेमा? अरुणा वासुदेव। रिसेंटली न्यूज में है, क्यों? क्योंकि इनकी डेथ हो चुकी है, 88 ईयर्स की थी, 88 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो चुकी है। तो ये एक फेमस ये फिल्म जो है हमारी इंडस्ट्री है उससे जुड़ी हुई है, तो इनको मदर ऑफ एशियन सिनेमा के नाम से भी जाना जाता है। तो मदर ऑफ एशियन सिनेमा कौन है? अरुणा वासुदेव, राइट।
नेक्स्ट, रिसेंटली इंडिया साइंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री टू स्ट्रेंथन पब्लिक सेक्टर ऑडिट कॉपरेशन। ऑडिट कॉपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है। कौन सी कंट्री के साथ साइन करा है? ये साइन करा है यूएई के साथ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ। ये जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो साइन हुआ है किसके लिए? ऑडिट कॉपरेशन के लिए। जो ऑडिट होता है, ऑडिट कौन करता है? इंडिया लेवल पे अगर हम बात करें तो ये काम होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का। तो अब इंडिया की तरफ से कंट्रोलर ऑफ एंड ऑडिटर जनरल गए और उधर से जो यूएई के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे वो आए। तो दोनों के बीच में एक तरह का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ, मीटिंग हुई, बातचीत हुई, तो उसके बाद ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। किससे, कौन से सेक्टर से रिलेटेड है? ऑडिट कॉपरेशन से रिलेटेड। यूएई की कैपिटल क्या है? यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। अबू धाबी, राइट। तो सीएजी कौन है? हमारे इंडिया के करंट सीएजी कौन है? तो ये है हमारे गिरीश मुर्मू जी, राइट। गिरीश मुर्मू जी जो है वो है हमारे करंट सीएजी, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.